और ये कोई कहानी नहीं, ना कोई अफसाना है, ये पौधा इसी कचरे का दीवाना है। क्या आपको मालूम है कचरे के ढेर में बहुत सारे पौधे खुद ब खुद ही उग जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चलती है। कचरे के ढेर में असल में होता क्या है, वो सब कुछ जो पौधे की ज़रूरत है, वो सब गैसेस भी मौजूद होती हैं, वो सारे एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं जो पौधे की ज़रूरत होती हैं। कचरे के ढेर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है? किचन का वेस्ट, आपका खाया हुआ खाना और उसकी बाकियात, वो सबसे ज़बरदस्त ऑर्गेनिक मैटर समझा जाता है पौधे की ग्रोथ के लिए। और पौधे भी बहुत खुशी के साथ उस मिट्टी के अंदर, उस कचरे के अंदर अपनी रूट्स की डेवलपमेंट अच्छी करते हैं, उसको ज़्यादा फल भी लगता है, फूल भी लगते हैं। उस कचरे के ढेर के अंदर मिट्टी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट हम पाते हैं। हम असल में रिज़ल्ट नहीं पाते, ये खुद ब खुद ही वाइल्ड पौधे जो खुद ब खुद ही जड़ी बूटियों के रूप में उग जाते हैं, वो वहाँ से बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं। इस डिब्बे के अंदर आपको थोड़ा सा कचरे के बारे में बताने वाला हूँ। ये है असल में मेरे गार्डन के सूखे हुए गीले हुए पत्ते और उनकी कुछ छोटी छोटी सी टहनियाँ, और ये हड्डी भी है इसके अंदर। हमारे बागीचे में जितने भी पौधे लगे होते हैं, सभी के पत्ते जब खुद ब खुद ही पतझड़ के मौसम में गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, उन सभी को इकट्ठा करके मैं इस डिब्बे के अंदर डाल देता था। इसका एक डिब्बा नीचे भी पड़ा हुआ है, ये देखिए, इसके अंदर भी सूखी सूखी सी टहनियाँ, सूखे पत्ते, ग्रीन मटेरियल, सारा कुछ मैं अपने गार्डन का किचन वेस्ट के अलावा जो हमारे बाग के पत्ते यहाँ से टूटते हैं या हम जिस पौधे को तोड़ते हैं उसकी जो हरे रंग की टहनियाँ हों या पत्ते हो, वो मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। और पानी का वक्त के साथ साथ इसके ऊपर शावर भी करता रहता हूँ। एक मैंने सनफ्लावर का, जो कि रेड सनफ्लावर है, इसका बीज मैंने डाला था इस पत्तों की खाद के अंदर। ये पत्तों की खाद है जिसमें टहनियाँ भी हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं, अंडे के छिलके भी जैसे हमारे किचन से बचते हैं, वो मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, बल्कि वैसे ही अंडों को बिना धोए, बिना स्टेरिलाइज किए ऐसे ही फेंक देता हूँ। तो ये जैसे जैसे धूप लगती रहती है, इनको ये कड़क होते रहते हैं। और पानी का शावर भी इसके ऊपर टाइम टू टाइम मैं करता रहता हूँ, क्योंकि इस मटेरियल को हल्का सा गीला भी रखना होता है ताकि ये जल्दी डिकम्पोज भी हो सके। तो इसके अंदर मैंने सनफ्लावर का बीज डाला, इसके अंदर मैंने कैक्टस की एक कलम थी, वो मैंने फेंक दी थी, छोटी सी, मदर ऑफ थाउजेंड इसको कहते हैं। और एक वाइल्ड पालक की बेल का एक छोटा सा ट्यूबर भी यहाँ पर मैंने डाल दिया था। ये देखिए कितना अच्छा इसका नीचे से तना भी बन चुका है। तो न्यूट्रिएंट्स इसको यहीं से, इसी मिट्टी के अंदर से मिल रहे हैं। नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाश हो, सब कुछ 18 के 18 एलिमेंट्स इसी मिट्टी के अंदर, जो कि जिसके अंदर हमने गार्डन सोयल इस्तेमाल नहीं की हुई, सिर्फ वेस्ट है पत्तों का, टहनियों का, कुछ अंडे के छिलके हैं। जब हम पानी देते हैं, पानी के साथ में थोड़ा बहुत अंडों के छिलकों का असर मिट्टी के अंदर भी, इस सोयल के अंदर भी जाता है। तो इसके अंदर बहुत अच्छे से पौधा, इसका तना देखिए कितना मजबूती के साथ खड़ा है। जब हम छोटे थे तो अक्सर प्लॉट्स खाली होते थे, तो वहाँ पर लोग कचरा भी फेंक देते थे अपने किचन का। गर्मियाँ हैं तो गर्मी में जो फ्रूट खाया, आम खाया, उसकी गुठलियाँ आईं, उसके छिलके हुए, जो भी फ्रूट खाते थे, जो भी खाना खाते थे, उसका जो वेस्ट होता था वो अक्सर प्लॉट्स में फेंक दिया जाता था। तो इतना बड़ा ढेर बन जाता था कि कोई सा भी पौधा जो बीज उसके अंदर पड़ा हुआ है, इवन के फालसे के पौधे, अमरूद, आम, जामुन, हलवा कद्दू के बीज भी वहाँ पर फेंक दिए जाते थे। तो वहाँ पर वो बड़े बड़े जर्मिनेट हो जाते थे। उन पौधों को कुदरती तौर पर वहीं पर डिकम्पोज की हुई खाद मिल रही होती थी, तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती थी। हम घरों में इतनी हिफाजत करने के बावजूद पौधों से वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते जो कि खुद ब खुद ही उगने वाले वो पौधे जो कचरे के ढेर पर उग जाते हैं, अच्छी ग्रोथ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई कचरा नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश में तो इतना ट्रेंड नहीं है इसका अभी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाए वहाँ पर मिट्टी नहीं होती, रेत होती है ज़्यादातर, या पथरीला इलाका होता है, पत्थर होते हैं वहाँ पर। हमारे जैसी मिट्टी तो वहाँ पर होती नहीं है। तो हमारी सबसे काम की चीज़ क्या है? मिट्टी। और उसके दूसरे नंबर पर क्या आता है? हमारा ये वेस्ट, जो कि हमारा बहुत सारा डेली बेस पर किचन का वेस्ट निकलता है। सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अंडों के छिलके, हड्डियाँ, ये सब कुछ फेंक देते हैं हम। लेकिन यही चीज़ अगर हम डिकम्पोज कर लें तो फिर वो पौधों के लिए खाद का काम करती है। जैसा कि कचरे के ढेर में पड़ा हुआ वो सब मटेरियल जो पड़ा पड़ा डिकम्पोज होता रहता है, और पौधे वहीं पर खुशी से खाद भी लेते हैं। तो किचन वेस्ट को कभी फेंकिए मत, उसको किसी डिब्बे में डाल दिया करें। 6 महीने बाद, साल बाद वो पड़ा पड़ा खुद ही डिकम्पोज हो जाता है। बस कभी कभी पानी का उसके ऊपर शावर कर दिया करें,
बड़े बड़े जो बाहर कचरे के ढेर होते हैं वहाँ पर हम पानी तो नहीं देते, लेकिन जैसे ही बारिश होती है बहुत सारा पानी वहाँ पर स्टोर हो जाता है। जब हम मटेरियल फेंकते हैं वो पहले से गीला होता है, तो पानी काफ़ी हद तक, काफ़ी महीने तक वहाँ पर स्टोर रहता है, उस मटेरियल को डिकम्पोज करता रहेगा। तो ऐसे ही हम हल्का हल्का सा कभी कभी पानी का शावर कर दिया करें वेस्ट के ऊपर। 6 महीने के बाद आप देखेंगे ये सारा मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्राउन कलर में बदल जाएगा, ये हमारे पौधों की खाद बन जाएगी। अब मैं चलता हूँ। ये कहानी थी कचरे के ढेर की, जो कि असल में हकीकत है, और ये कोई कहानी नहीं, ना कोई अफसाना है। ये पौधा इसी कचरे का दीवाना है। खुदा हाफिज़।